नमस्कार दोस्तों, बिजनेस में कितना रुपया कमाना चाहते हो? एक कमेंट आया है, सर बिजनेस करना चाहता हूं, इसमें कितना रुपया कमा सकता हूं? नवयुवक आदमी हूं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, तो आप बता सकते हैं क्या कि नया बिजनेस करके कितना रुपया कमा सकता हूं? दोस्तों, सवाल बड़ा वाजिब है। नई उम्र का तजुर्बेदार लड़का है और जहां तजुर्बा होता है वहां रुपयों की बारिश होने लग जाती है। जिस भी बिजनेस में आपको तजुर्बा है वहां रुपयों की कोई कमी नहीं रहती है। बस आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो नॉर्मली वही बातें होती हैं, इस वीडियो में भी वही बातें होंगी जो आपको पहले कई बार बताया जा चुका होगा। बिजनेस में सबसे बड़ा तजुर्बा होता है नॉलेज, वर्क नॉलेज। जिस आदमी को वर्क नॉलेज होता है वो आदमी कहीं औने कोने में भी बैठ करके पैसा कमा सकता है, गांव में बैठ करके पैसा कमा सकता है बिजनेस के थ्रू, और शहर में बैठ कर तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते कि आपको उस वर्क का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4-6 महीने आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी अच्छी दुकान में, जहां आपके बिजनेस से संबंधित बातें समझाई जा सकती हों, पढ़ी जा सकती हों, बताई जा सकती हों, या नॉलेज गेट किया जा सकता हो। वहां आप सर्विस कर सकते हैं और नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता कितनी होती है? काफ़ी कमेंट्स ऐसे अभी आते हैं कि सर पूंजी की आवश्यकता कौन से बिजनेस में कितनी होती है। देखिए बेटे लोगों, ये आपको एकदम एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पूंजी से बिजनेस करना चाहते हैं। आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं, शहर में बिजनेस करना चाहते हैं, शहर के किसी नुक्कड़ पे बिजनेस करना चाहते हैं, या एकदम जहां जिस चीज़ का मार्केट है उस जगह पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करना मांगता है कि आपकी सोच क्या है, आप कितने दिन में कितना रुपया कमाना चाहते हैं, कितने साल में कितना रुपया कमाना चाहते हैं। ये सारी बातें आपके बिजनेस करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है। आप बिजनेस रिटेल का करना चाहते हैं, थोड़े रुपए में, थोड़े पैसों में, थोड़ी पूंजी में ये बिजनेस हो सकता है। आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। आप मान लीजिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आजकल थ्रू आउट इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप सप्लाई करना चाहते हैं, आप पूरे वर्ल्ड पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तो आप और ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कितना रुपया कमाना चाहते हैं, तो ये बात भी आपकी उन बातों के ही अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगी कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। वैसे हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहता है, और जल्दी से जल्दी धनवान बन करके बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। अब बात आती है कि कौन आदमी कितना कमाता है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग पर डे 500 रुपये कमाते हैं, जो मेहनत करके अपने शरीर से, या यूं कह सकते हैं लेबर वेजेज करके कमाते हैं, वो 500 रुपये पर डे कमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोग जो छोटे बिजनेस करते हैं वो 1000 रुपया पर डे कमाते हैं, जैसे सब्जी का बिजनेस है और छोटे बिजनेस हैं, ठेला रेडी का बिजनेस है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाते हैं, क्योंकि उनके साथ रिस्क होती है। लेबर वेजेज में कोई रिस्क नहीं होती है। बाकी बिजनेस जो करता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसमें कई प्रकार के रिस्क होते हैं, और उन रिस्क के पेटे ही वो 1000 रुपया पर डे कमाते हैं। अब बात आ जाती है रिटेलर बिजनेसमैन की, छोटे दुकानदार। ये दुकानदार 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये महीना तक भी कमाते हैं, और उसके बाद में बड़े दुकानदारों की बात आ जाती है, ये 1 लाख से 10 लाख रुपए प्रति माह तक कमाते हैं।
और अब आगे मैं यदि बताना चाहूँ तो यहाँ तक मैं बता सकता हूँ आपको कि ये बड़े बड़े घराने के लोग हैं, ये करोड़ों रुपया पर डे कमाते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी संख्या में फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। अपने बिजनेस को बहुत चहुमुखी बना रखा है उन्होंने, और उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, और इतना पैसा लगा रखा है कि आपको नाम बताया जाए या गिनती में बताया जाए तो आप चिंतित हो जाएंगे, और वो करोड़ों रुपया पर डे भी कमाते हैं। मैंने सुना है, सच्चाई कितनी है ये तो बताने वाला जाने, बाकी मैंने सुना है कि कुछ लोग 1,000 रुपये पर डे की कमाई है उनकी। अब किसकी कमाई कितनी है, कितना रुपया कमाना चाहता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रुपया कमाना चाहते हो और कहाँ तक की आपकी सोच है। नमस्कार।